क्यों? क्योंकि स्मृति अवकाश दोष प्रसंग रूप पूर्व पक्षस्य अनुपपत्त्या नित्य ऐश्वर्य विशिष्टत्वे नैव ब्रह्म्यांसा विषयत्व अवधारणात्। क्योंकि स्मृति अवकाश दोष प्रसंग एक सूत्र है, दूसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है। इसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों उठा करके और वहां पर नित्य ऐश्वर्य विशिष्ट जो ब्रह्म है ईश्वर, उसी को सिद्ध किया गया है। यदि वहां पर परब्रह्म करके अतिरिक्त परिकल्पना करोगे तो सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। उसका अभिप्राय यानी कि परब्रह्म ब्रह्म और ईश्वर सब अलग अलग नहीं है, वही ईश्वर है। उसी को कहीं ब्रह्म कहा जाता है, उसी को कहीं परब्रह्म कहा जाता है, उसी को कहीं भगवान कहा जाता है, इन्हीं के नामों से। अद्वैत वेदांतियों में और खासकर से जो नवीन अद्वैत वेदांती हैं, वो वेदांत इतना जटिल बना दिया कि ब्रह्म से परब्रह्म को अलग किया, और ब्रह्म की शक्ति प्रकृति से भी ब्रह्म को अलग किया। ऐसा कर कर अन्यथा खूब व्याख्यान किया है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए ब्रह्म शब्द से परब्रह्मणि एवं मुख्यतया न तो अर्थात परब्रह्म जिज्ञासा इति न सूत्रितम इति। कोई ऐसा कह दे कि ब्रह्म शब्द से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? परब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अथा तो परब्रह्म जिज्ञासा समझना चाहिए। तो करेंगे यही यदि मतलब होता तो सूत्रकार सीधे ऐसा लिख देते अथातः परब्रह्म जिज्ञासा, पर तो ऐसा तो सूत्र नहीं लिखा, ब्रह्म जिज्ञासा ही लिखा। इसका मतलब ब्रह्म परब्रह्म ये सब अलग अलग नहीं है। जिसको तुम परब्रह्म कर रहे हो महर्षि को वो ब्रह्म शब्द से कर रहे हैं, और जिसको योग ईश्वर कह रहा है उसी को वो ब्रह्म कह रहे हैं। तो ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म ये सब एक ही अर्थ में है, अलग अलग नहीं है। एतेन सांख्य विरोधात ब्रह्म योग दर्शनयोः कार्य ईश्वर परत्वम अपि न शंकनीयम। कोई ऐसा कह दे कि नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म सूत्र और योग दर्शन तो जो है ये कार्य ब्रह्म परक है। कार्य ब्रह्म बोलते हैं हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मादि को। यहाँ पर ईश्वर मतलब वो ईश्वर नहीं, सर्वव्यापक ईश्वर नहीं कहा गया है। योग सूत्र में जो ईश्वर कहा गया है या ब्रह्म सूत्र में जो ब्रह्म कहा गया है ये भी अवर है, श्रेष्ठ नहीं है। मतलब कारण ब्रह्म एक होता है और एक कार्य ब्रह्म होता है। हिरण्यगर्भ आदि ब्रह्मा आदि ये भी ईश्वर कोटि होने से, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब ईश्वर कोटि होने से इनको कार्य ईश्वर कहा जाता है। और एक सर्वव्यापक स्वयंभू परमेश्वर है, वो कारण है, इनका भी कारण है। तो करेगी यही इनका मुख्य विषय है। कारण ब्रह्म ब्रह्म सूत्र और योग दर्शन का मुख्य विषय है। तो करेगी ऐसे भी शंका नहीं करनी चाहिए, ये भी मिथ्या शंका है। क्यों? प्रकृति स्वातंत्र्यापत्या रचनानुपत्ति सनानुमानम इत्यादि ब्रह्मसूत्र परंपरानुपत्ति। क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र हो जाने से फिर रचनानुपत्ति सनानुमानम इत्यादि सूत्रों के माध्यम से प्रकृति की परतंत्रता का वर्णन किया गया है कि प्रकृति परतंत्र है और वह परमेश्वर के अधीन रहती है। तो फिर ये सब सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। यानी कि ब्रह्म सूत्र को भी कार्य ब्रह्म विषय कह दोगे कि इसका विषय परब्रह्म न होकर के कार्य ब्रह्म है। तो कार्य ब्रह्म जो है पूरे सर्वव्यापिका प्रकृति को कैसे वश में कर सकता है? तो सर्वव्यापिका प्रकृति को सर्वव्यापक परमेश्वर ही कंट्रोल कर सकता है, कार्य ब्रह्म नहीं कर सकता है। इसलिए इत्यादि सूत्र से जो हैं अनुपन्न हो जाएंगे। और तथा सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन नवच्छेदात इति योग सूत्र तदीय व्यास भाष्याभ्याम स्फुटम ईश नित्यता अवगमात चैति। तो करेंगे इन सूत्रों में सयेषा पूर्वेशाम अपि गुरु ये ईश्वर के विषय में कहा गया है, और तदीय व्यास भाष्याभ्याम और उस व्यास भाष्य में भी स्पष्ट रूप से नित्य ईश्वर को वहाँ पर कहा गया है, कार्य ईश्वर नहीं है। यानी कि योग दर्शन में जो ईश्वर कहा गया है, जो ब्रह्म में ये ब्रह्म सूत्र में जो ब्रह्म कहा गया है, वही योग सूत्र में ईश्वर शब्द से कहा गया है। वो कार्य ईश्वर नहीं है, वो ब्रह्म सदृश है, ब्रह्म ही है। तस्मात् अभ्युपगमवाद प्रौढ़ीवाद आदि नैव सांख्यस्य व्यवहारिक ईश्वर प्रतिषेध परतया ब्रह्म मीमांसा योगाभ्याम सन विरोध। इसलिए अभ्युपगमवाद बोला जाता है इसको। अभ्युपगमवाद के द्वारा, उसी को प्रौढ़ीवाद कहा जाता है, उसके द्वारा ही सांख्य में जो व्यवहारिक रूप से ईश्वर का निषेध किया गया है, उसी में सांख्य का स्वारस्य समझना चाहिए।
और ब्रह्म मीमांसा योगाभ्याम स न विरोध, क्योंकि ब्रह्म सूत्र और योग सूत्र में ईश्वर का जो कथन है वह पारमार्थिक है, मुख्य है, वास्तविक है, और सांख्य में जो ईश्वर का निषेध है वह तात्कालिक रूप से है, व्यावहारिक है। तो इसमें भी व्यवहारिक पारमार्थिक भेद कर देने से, जैसे न्याय में हम और सांख्य में समन्वय बनाया था व्यवहारिक पारमार्थिक करके, ऐसे यहाँ पर भी व्यवहारिक पारमार्थिक करके समन्वय बनाया जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, उनको पारमार्थिक करना पड़ेगा और सांख्य को निरीश्वरवाद में व्यवहारिक बताना पड़ेगा। इस तरह करके समन्वय बन जाता है, और समन्वय बन जाता है तो किसी का किसी से विरोध नहीं होता। और करें अभ्युपगमवाद से शास्त्र दृष्ट, अभ्युपगमवाद मतलब कुछ चीज़ें कुछ कारण विशेष के लिए, कुछ प्रयोजन के लिए कुछ चीज़ें निंदा कर दी जाती है कभी कभी, उसी को बोलते हैं अभ्युपगमवाद। तो करेगा अभ्युपगमवाद जो है शास्त्र में बहुत देखा जाता है। कुछ उदाहरण दे रहे हैं, यथा विष्णु पुराणे, जैसे विष्णु पुराण में कहा है, ये ते भिन्न दृशाम दैत्य विकल्पाः कथिता मया कृत्वा अभ्युपगमं तत्र संक्षेप श्रूयताम मम। विष्णु पुराण में कहा भगवान विष्णु ने कि एते भिन्न दृशाम दैत्य, ये भिन्न दृष्टि वाले देखने वाला जो दैत्य है ना, दैत्य क्या है, दानव असुर, वो भिन्न ही तो देखते हैं। तो क्या आगे तो जो गीता में जो कहा ना 16वें अध्याय में, आसुर संपद वाले क्या कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ईश्वरो हम ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ऐसा करके मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब जाता हूँ, ऐसा करके कोई ईश्वर नहीं है इस जगत में, मैं ईश्वर हूँ। और रावण उसमें दिखाते हैं ना टीवी में, रावण बोल रहा मैं ईश्वर हूँ। तो अपने आप को ईश्वर का नाम, कोई ईश्वर नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसे भी शास्त्र है, उनके भी शास्त्र हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि विकल्पा, ऐसे ऐसे दर्शन शास्त्र भी मैंने ही दिया, उनको पढ़ाया मैंने ही, उनको भी मैंने बिगाड़ा दैत्य को भी ऐसे ऐसे दर्शन दे करके मया विकल्पा कथिता, मैं भी विकल्प से भेद करके दूसरा दर्शन नास्तिक बना दिया, मया कथिता। भगवान ने कहा कि मैंने ही कहा। उसको संक्षेप श्रूयताम, वहाँ पर कुछ प्रसंग दिखाए गए हैं विष्णु पुराण में, उसको कह रहे हैं मैं संक्षेप में मेरे से सुन लो। तो कहा गया इस प्रकार से मानो भगवान ने ही ऐसे उपदेश करते हैं, भगवान ही उपदेश करते हैं। क्यों करते हैं तो उसके लिए एक और दे रहे हैं कि ऐसा क्यों किया भगवान ने। सीधा सीधा बोल देते हैं ईश्वर हैं, एक जगह ईश्वर नहीं है, एक जगह ईश्वर है, ऐसा क्यों करते हैं। अस्तुवा दूसरे प्रकार से कह रहे हैं